कैमरे के पीछे देव है, मैं आनंद। स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार देव आनंद 2212 में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लाडली बहना योजना से जुड़ी हुई एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल करके सामने आई है। उनके जो फॉर्म को लेकर के आवेदन को छुट्टी हुई जो माताएं बहनें हैं उनके लिए जो अभी तक जिन्हें लाडली बहना योजना के लिए जो माताएं बहनें पात्र तो थी, लेकिन उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। जो अपना आवेदन किसी कारणवश वह रह गए थे पहले चरण में जो है, तो उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। बने रहिएगा इस वीडियो में आखिरी तक। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में घंटी का बटन भी जरूर दबाइएगा, ताकि इस तरह की आगे आने वाली अपडेट्स आप सभी को बिना किसी देरी के मिल सके। तो चलिए अब जान लेते हैं तमाम अपडेट्स क्या है। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसकी अब तक 27 किस्त की राशि जारी हो चुकी है और जितने भी लाभार्थी हैं पात्र माताएं बहने हैं उनके खातों में इस योजना की राशि पहुंच भी गई। अब जो है इस योजना को लेकर के खबर सरकार द्वारा यह जो है खबर अब आ रही है कि अब लाडली बहनों के लिए जो माताएं बहने जो माताएं बहने इस योजना के लिए पात्र तो थी, लेकिन उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा था। अब उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल करके सामने आई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने हाल ही में लाडली बहना योजना की 27वीं किस्त के पैसे जारी किए हैं। जिन माताएं बहनों को मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिलता है उनके लिए एक गुड न्यूज है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने हाल ही में लाडली बहना योजना की 27वीं किस्त के पैसे जारी किए हैं। जिन बहनों को मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिलता है उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने हाल ही में संकेत दिए हैं कि लाडली बहना योजना में छूटी हुई बहनों को दीपावली के बाद योजना में जोड़ा जा सकता है। इसकी जानकारी सीएम ने खुद एक्स ट्विटर पोस्ट के जरिए दी। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने हाल ही में भोपाल के नरेला विधानसभा क्षेत्र में रक्षाबंधन कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई दूज से लाडली बहनों को हर माह 1500 रुपए मिलेंगे। अब तक इस योजना के जो है 1250 रुपए मिलते थे और सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहनों को रक्षाबंधन का तोहफा देते हुए 250 रुपए 1500 रुपए रक्षाबंधन के मौके पर जितने भी माताएं बहनें 27वीं किस्त के रूप में खाते में ट्रांसफर किए और लाभार्थी जितने भी पात्र माताएं बहनें थी लाडली बहना योजना की उनके खातों में इस योजना की राशि पहुंच भी गई। साथ ही उन्होंने संबोधन में संकेत दिए कि दीपावली के बाद योजना में छूटी हुई बहनों को जोड़ा भी जाएगा। और हम कह सकते हैं ये जो संकेत है सरकार के, और इससे बहुत ही बड़ी कयास लगाए जा रहे हैं और बहुत ही बड़ी उम्मीद लगाई जा रही है कि अब इस योजना के जो फॉर्म है फिर से ओपन किए जाएंगे और जो माताएं बहनें किसी कारणवश अपना आवेदन नहीं कर पाई थी, या तो वह पात्र नहीं थी या फिर किसी कारणवश वह रह गई थी आवेदन करने से और उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा था, अब उन्हें उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अब उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा सरकार द्वारा। उन्होंने कहा कि हजारों लाखों बहने कितने अभी लाडली बहनों के हाथ में अब तमाम तरह की जानकारियां थी। और अभी जो यह लाडली बहना योजना है पिछली शिवराज सिंह चौहान सरकार द्वारा मई 2023 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की माताएं बहनों के लिए 1000 रुपए देने का फैसला किया गया था। 2023 में सरकार ने रक्षाबंधन में इस राशि को बढ़ाकर 1250 रुपए कर दिया। 2023 रक्षाबंधन में इस योजना की जो 1000 रुपए की राशि थी उसे बढ़ाकर के 1250 रुपए कर दिया गया। तब से अभी तक इस योजना के 1250 रुपए महीना मिल रहे हैं। लेकिन अब सरकार ने इस योजना अब जो है सरकार द्वारा यह घोषणा कर दी गई है कि भाई दूज से अब इस योजना की राशि को 1500 रुपए कर दिया गया है। अब इस बात पर मुहर भी लग चुकी है, सरकार द्वारा आधिकारिक घोषणाएं भी हो चुकी है कि भाई दूज से जो लाडली बहना योजना की जो पात्र माताएं बहने हैं उन्हें अब 1250 रुपए की जगह पर अब 1500 रुपए महीना मिलेगा। आइए जान लेते हैं इन बहनों को भी मिलेगा लाडली बहना योजना का फायदा। 1 जनवरी 1963 के बाद लेकिन 1 जनवरी 2000 तक जन्मी प्रदेश की समस्त विवाहित महिलाएं लाडली बहना योजना में 2023 में आवेदन के लिए पात्र मानी जाती हैं। लाडली बहना योजना में 2023 में आवेदन के लिए पात्र जो माताएं बहनें थी 1 जनवरी 1963 के बीच से 1 जनवरी 2000 तक जिनकी जन्म तिथि है वह इस योजना के लिए पात्र थे। इन बहनों को नहीं मिलेगा लाडली बहना योजना का फायदा। अब किन्हें फायदा नहीं मिलेगा ये जान लेते हैं। महिलाएं या उनके परिवार का कोई सदस्य इनकम टैक्स देता है तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर ज्वाइंट परिवार है
और 5 एकड़ से ज्यादा भूमि है तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर हम कह सकते जो ज्वाइंट परिवार है उन्हें, और या फिर और 5 एकड़ से ज्यादा जिनके पास भूमि है उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, और जो इनकम टैक्स देते हैं उन्हें भी इस योजना का लाभ जो है नहीं मिलेगा। तो ये रही तमाम तरह की जानकारी। यदि इसीलिए हमने आपसे शुरू में ही कहा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में घंटी का बटन भी जरूर दबाइएगा, ताकि इस तरह की आगे आने वाली अपडेट्स आप सभी को बिना किसी देरी से मिल सके। और इस अब जो है बहुत ही बड़े कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार द्वारा अब इस योजना को जो पोर्टल जो फिर से नए आवेदन शुरू किए जाएंगे। अब जो माताएं बहनें किसी कारणवश नहीं पात्र तो थे लेकिन उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा था, लेकिन अब उनके लिए भी बहुत ही बड़ी खुशखबरी, सरकार द्वारा बहुत ही जल्द आवेदन जो है लिए जाएंगे। अब जैसे ही किसी भी प्रकार की कोई जानकारी या कोई सूचनाएं आती हैं सरकार द्वारा या कोई घोषणाएं होती हैं तो हम बिना किसी देरी के अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी तक जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। इसीलिए हमने आपसे कहा आप हमारे चैनल को और साथ ही शेयर भी करिएगा। शेयर करने से होता क्या है, जानकारी दूसरे से तीसरे तक भी पहुंचती है। और साथ ही यदि आप मध्य प्रदेश के बाहर से भी हमें देख रहे हैं, आपको इस योजना का लाभ नहीं भी मिलता है, मध्य प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना योजना का, तो भी आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखें कि मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना योजना आपको कैसी लगी। आप अपने विचार जरूर रखें। यदि आप मध्य प्रदेश के बाहर से हैं, आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलता है, तो भी आप अपने विचार जरूर रखें इस योजना पर। मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना। कैमरे के पीछे देव, मैं आनंद, दीजिए इजाजत। मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।